हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम हमारी आगे की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस कर लेते हैं। अगली हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम हैलोजन एक्सचेंज करके रिएक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये भी हमारे पास RX है, I है, ये दोनों हैलोजन्स हैं। तो यहाँ पे जो I है वो X से एक्सचेंज हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, सॉरी इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम RX एज ए रिएजेंट लेते हैं, RX एज ए रिएक्टेंट लेते हैं, NaI रिएजेंट के रूप में लेते हैं और एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें मिलता क्या है, RI की फॉर्मेशन मिलती है और NaX एज ए PPT बाहर हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर पहले बताया गया है कि इसमें एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन मिलती है। एल्काइल आयोडाइड हमें इसमें एज ए प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, RX की रिएक्शन किसके साथ NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला, RI और प्लस में NaX PPT। इसी रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम X की जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। ठीक है, और R की जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ एक, यहाँ पे C2H5Cl है, C2H5Cl। यहाँ पे देखो हमने एल्काइल की जगह पे C2H5 लिखा है। ठीक है, R की जगह पे और X की जगह हमने क्लोरीन यूज़ किया है। ठीक है, तो क्लोरोइथेन इसकी रिएक्शन जब NaI के साथ सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है C2H5I, मतलब इथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन मिलती है और NaCl रिमूव हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें हमें आपको एक बात याद रखनी है बस, कि इसमें हम इथाइल आयोडाइड एज ए प्रोडक्ट बनाते हैं। और किससे बनाते हैं, क्लोरोइथेन या फिर ब्रोमोइथेन से। ठीक है, और NaI एज ए रिएजेंट यूज़ करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो अगली हमारी रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन इसी के जैसी होती है, इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज किया जाता है। हैलोजन एक्सचेंज मतलब इसमें भी एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज करके ही रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम इस रिएक्शन को भी कर लेते हैं। चलिए, इस रिएक्शन में क्या होता है हमारा, हम RX लेते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने RX लिया था, इसमें भी X की जगह पे हम क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई सा भी ले सकते हैं। और रिएजेंट के रूप में यहाँ पे लेते हैं हम AgF यूज़ कर सकते हैं, Hg2F2 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर SbF3 का यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें फ्लोरीन प्रोवाइड करवाए। इन तीनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें मिलना क्या है, एल्काइल फ्लोराइड। यही बेसिक डिफरेंस है, उसमें हमें एल्काइल आयोडाइड मिल रहा था और इसमें हमें एल्काइल फ्लोराइड मिलता है और AgX एज ए PPT रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। यहाँ पे हमने R की जगह पे हम मिथाइल, इथाइल कुछ भी ले सकते हैं एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे X की जगह पे हमने क्लोरीन, ब्रोमीन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने दोनों का एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने C2H5Cl और प्लस में AgF एज ए रिएजेंट लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मिलेगा तो हमें स्वार्ज रिएक्शन में इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, इथाइल फ्लोराइड मिलेगा हमें और AgCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगला एग्जांपल और ले लेते हैं। ब्रोमो एल्केन से हमें, मतलब ब्रोमोइथेन से हमें बनाना है फ्लोरोइथेन। तो किसका यूज़ करेंगे, हम स्वार्ज रिएक्शन का यूज़ करेंगे। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, AgF के साथ करवाएंगे और हमें मिल जाएगा फ्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड द्वारा ये रिएक्शन होती है, प्रोसीड होती है, और इसमें हमें एल्काइल फ्लोराइड मिलता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है। मान लो आपसे पेपर में पूछ लिया कि प्रिपेयर प्रोपाइल फ्लोराइड फ्रॉम प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब आपको क्लोराइड से, प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपाइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, मतलब एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, वो स्वार्ज रिएक्शन में होती है। तो आप स्वार्ज रिएक्शन का यूज़ कीजिए और आराम से इसकी प्रोपाइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। R ग्रुप इसमें क्या दिया है, प्रोपाइल, मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मतलब 3 कार्बन का यूज़ करेंगे। C3H7Cl प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, AgF के साथ, क्योंकि स्वार्ज रिएक्शन है। स्वार्ज रिएक्शन में रिएजेंट क्या लेते हैं, AgF। AgF के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला,
C3H7F प्रोपाइल फ्लोराइड, यही हमें बनाना था। देखो प्रोपाइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन करनी थी प्रोपाइल क्लोराइड से, और AgCl PPT रिमूव हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं, और इस रिएक्शन का यूज़ करके हमने प्रोपाइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें एल्काइल फ्लोराइड मिलता है और उसमें एल्काइल आयोडाइड मिलता है। दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, वो ध्यान रख लेना। उन दोनों रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लेना और समझ के लिख लेना। आई थिंक आपको अब ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।